नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। न्यूज़ 24 के चुनावी कार्यक्रम छात्र संघ में आपका स्वागत है। पहला चरण बीत गया, दूसरा चरण बीत गया और जैसे जैसे मतदान का चरण बीत रहा है, मुद्दे बदलते जा रहे हैं, डिस्कोर्स बदलता जा रहा है। सियासी पार्टियां अपना गोल पोस्ट चेंज करती हुई दिख रही हैं और सवाल यही कि आखिर इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होंगे। ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से तय करती हैं, सरकार अपने हिसाब से तय करती है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर देश का युवा और छात्र क्या सोचता है कि उसके मुताबिक मुद्दे क्या हैं। क्या छात्रों के, युवाओं के भी वही मुद्दे हैं जो सरकार सोचती है, जो नेता सोचते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं। यही समझने के लिए, यही जानने के लिए हम अपने इस कार्यक्रम में छात्र संघ में अलग अलग विश्वविद्यालय के छात्रों से, युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके लिए वो कौन मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो कौन मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग होनी चाहिए और वो कौन मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग हो रही है। तो इसी क्रम में आज हम आगरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों, पूरा छात्रों और उनके यहाँ के युवाओं से मैं मिलने आया, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम आपसे करते हैं, पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अमित सिंह है, मैं आगरा महानगर का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी। जैसा मैंने आपको बताया कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा क्या है इस बार का चुनाव का। जो टीवी में दिखता है, जो मंच से बोला जाता है, उसमें और युवाओं का, छात्रों का कुछ और मुद्दा भी हो सकता है। मैं आगरा विश्वविद्यालय, बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय के गेट के बाहर खड़ा हूँ, तो पहले मैं शिक्षा की बात करूँगा। आज की डेट में अगर हम आगरा विश्वविद्यालय की बात करें, क्योंकि हम आगरा में खड़े हैं, आगरा में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। आगरा विश्वविद्यालय के नाम से अगर यहाँ की मार्कशीट के लेके आदमी दिल्ली जाता है, बनारस जाता है या कहीं बेंगलोर जाता है, तो उस मार्कशीट को कम से कम 15 से 20 बार चेक किया जाता है, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा, आगरा यूनिवर्सिटी मतलब फर्जी डिग्री, आगरा यूनिवर्सिटी मतलब पैसे दे के नियुक्त किया गया कुलपति। क्योंकि यहाँ जो विश्वविद्यालय में कुलपति आता है उसके रेट हैं 5 करोड़ या 10 करोड़। जब 5 और 10 करोड़ रुपए दे के आता है तो यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे होता है। यहाँ पे इससे पहले पूर्व भी जो कुलपति रहे उनकी सबकी जांच चल रही है, किसी की सीबीआई, किसी की सीआईडी जांच चल रही है। तो भ्रष्टाचार से, जब किसी देश को अगर कमज़ोर करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति शिक्षा को ख़त्म कर दीजिए। वही इस वर्तमान की जो सरकार है उसने शिक्षा को ख़त्म कर दिया। अगर जैसे तैसे बेचारा बच्चा फॉर्म डालने की स्थिति में आ जाता है तो इनके एक प्रोसेस है, नौकरी का भी एक प्रोसेस सिस्टम है। पहले आप फॉर्म डालिए, जैसे ही आप फॉर्म डालेंगे उसमें फिर स्टे आएगी, किसी ने आरक्षण या किसी नाम से इनके लोग ही वो लगा देते हैं। अब जब वो परीक्षा देने बच्चा चला गया तो परीक्षा जा रहा है, कम से कम 50-100 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाता है। अब परीक्षा दे के जब तक बच्चा घर नहीं पहुंच पाता है तब तक ये मालूम पड़ता है कि पेपर लीक। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। ये कब से हो रहा है सब? ये जब से ये जो सरकार आई है, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, शिक्षा विरोधी, ये जब से देश में ये सरकार जो वर्तमान में चल रही है, ये पूरी तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान की रीढ़ तोड़ दी, खत्म कर दिया। मैं अपने दर्शकों से मुखातिब हो जाऊं,